तो आज हम आपके लिए दो ट्रांसलेशन लेकर आए, बच्चे नटखट हैं और बच्चे नटखट होते हैं। अब इनका ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे, जरा समझिएगा अच्छे से कि आप इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे। क्या दोनों एक ही जैसा ट्रांसलेट होगा, क्या दोनों का ट्रांसलेशन अलग अलग होगा, तो इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो दोनों सेंटेंस है ना, दोनों में अलग अलग सेंस है। अगर मैं कह रहा हूं कि बच्चे नटखट हैं, तो ये कुछ खास बच्चे होंगे हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये कुछ स्पेशल बच्चे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि बच्चे नटखट है। कहीं ना कहीं होंगे बच्चे और उनको देख के आप कह रहे हैं कि बच्चे नटखट हैं। लेकिन जब आप कहते हैं बच्चे नटखट होते हैं, तो ये बच्चों का एक क्वालिटी होता है, एक जनरल क्वालिटी है। ये आपका जनरल क्वालिटी है कि बच्चे नटखट होते हैं, और ये कैसी क्वालिटी है, स्पेशल क्वालिटी है। तो अब सर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हमने डिफरेंस तो निकाल लिया। जैसे आप सुने बहुत सारे सेंटेंस देखते हैं, जैसे दूध सफेद है और दूध सफेद होता है। अब यहां पर दोनों सेंटेंसेज में सेंस अलग है। जैसे लड़कियां शैतान होती है और लड़कियां शैतान है, तो ये दोनों जो सेंटेंसेज है ना, अब पर्टिकुलरली किसी के लिए अलग अलग सेंस में कहा जा रहा है। अगर आप कहते हैं कि लड़कियां शैतान हैं, तो मतलब कहीं पर्टिकुलर लड़कियां आपको दिखी, आपको शैतान लगी, तो आपने कह दिया कि यार लड़कियां ना शैतान है। अगर आप कहते हैं कि लड़कियां शैतान होती है, यानी ये सारे लड़कियों की बात हो रही है। तो जब यहां पर बच्चे बोल रहे हैं, तो यहां पर सारे बच्चों की बात हो रही है और वहां पर भी सारे बच्चों की बात हो रही है, लेकिन वो एक कैटेगराइज्ड है, एक स्पेशलाइज्ड है। अंतर कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इंग्लिश में, जरा वो समझते हैं। चूंकि स्पेशल है, तो आपने आर्टिकल द का यूजेज जरूर समझा होगा। तो वहां पर आएगा द चिल्ड्रेन आर नॉटी, द चिल्ड्रेन आर नॉटी। बच्चे नटखट होते हैं, नहीं, बच्चे नटखट हैं। तो हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम किसी खास तरह के ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। अब करते हैं बात बच्चे नटखट होते हैं, तो यहां पर हम सिंपली लिखेंगे चिल्ड्रन आर नॉटी। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि इसको और कितने तरीके से कह सकते हैं। देखिए बच्चे लिखे हैं, बट आप इसको आ चाइल्ड करके भी सही कर सकते हैं। अ चाइल्ड इज नॉटी। ध्यान रखिएगा कि यहां पर आ चाइल्ड का मतलब कोई एक बच्चा से नहीं है, सभी बच्चे से है। आप सेम चीज को द चाइल्ड करके भी लिख सकते हैं, द चाइल्ड इज नॉटी। तो आई होप समझ में आया कि जब आपको जनरल क्वालिटी बतानी होगी, तो प्लूरल नाउन के साथ, ध्यान रखेंगे, प्लूरल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आप सिंगुलर नाउन के साथ जाते हैं, आपको लग रहा हो सर बच्चे लिखा है, आपने चाइल्ड लिख दिया। सर हिंदी से इंग्लिश का कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों एक जनरल आइडियाज आपको दे रहा है, इसलिए आज चाइल्ड भी बच्चे के लिए सही हो जाएगा। किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में इसके लिए आप अपने डाउट्स क्लियरेंस के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें हमें पता नहीं चलेगा कि आपके पास किस तरह का डाउट्स है, ठीक है। तो डाउट्स को आप कमेंट्स में डालिए, बट आप समझ लीजिए कि जहां पर चिल्ड्रन आर नॉटी लिखते हैं, उसको आप चाइल्ड इज नॉटी भी लिख सकते हैं और द चाइल्ड इज नॉटी भी लिख सकते हैं। लेकिन जहां कहते हैं बच्चे नटखट हैं, तो यहां पर प्लूरल नाउन के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया। आई होप इस तरह के सेंटेंसेज आगे से आपको मिलेंगे तो आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अपने डाउट्स को कमेंट में डालिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। थैंक यू।